से उसको डेवलप करना? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इच्छा है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इसमें सबसे पहले उन्होंने वाल्मीकि नगर, जो पश्चिमी चंपारण जिले में आती है और बॉर्डर एरिया, तो उस समय वहाँ पुल का निर्माण हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, शिलान्यास किए थे। उसमें कुछ ज़मीनों की ज़रूरत थी जल संसाधन विभाग को काम करने के लिए। उन्होंने उस समय 199 एकड़ ज़मीन वहाँ जल संसाधन विभाग को दिया। उसी पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विचार है कि यहाँ इको टूरिज्म के साथ साथ पर्यटन का भी विकास हो, और उसके लिए उन्होंने जो सो जल संसाधन मंत्रालय को कहा कि साहब आप अपने स्तर से इस ज़मीन को कोई मैंने जो भी योजनाएं जो सरकार की बन रही हैं, इको टूरिज्म हो या पर्यटन का हो, तो हमारे वन विभाग के मंत्री नीरज कुमार जी ने इस पर अपनी बात को रखी। कहा उन्होंने कि वहाँ बच्चे लोगों को खेलने के लिए स्विमिंग पूल हो, और वहाँ जो सो बच्चे को खेलने के लिए वहाँ सब व्यवस्था हो, और आपका बागवानी भी हो, जहाँ लोग जाएं तो वहाँ देखें। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का था कि कन्वेंशन हॉल भी बनना चाहिए। ये रेस्टोरेंट बनेगा जहाँ बेतिया से मात्र 7 किलोमीटर में आवागमन की सुविधा भी दी जाएगी। तो गौ को समर्थन करता हूँ। गाय हमारी माता है, हमारी माँ जो होती है, दूध किसी कारण से नहीं उतरता है तो हम गाय के ही दूध से अपने बच्चों को, या हम लोग भी पले बढ़े हैं, आप भी बुजुर्ग हैं, आप भी गाय के दूध का सेवन करते होंगे, तो आपको पता होगा कि हमारी माँ के समान उसका दूध बहुत स्वादिष्ट भी होता है और ताकतवर भी होता है। इसलिए उसको राष्ट्रीय एथी में रखना एकदम अनिवार्य है, और इस पर कोई सुनवाई भी नहीं होना चाहिए। इस सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है। इस चीज़ को हमें पढ़कर बड़ी खुशी हुई है। ये पर्यटन अभी हम गए नहीं हैं वहाँ जाने के बाद, देखने के बाद वहाँ समीक्षा हम करेंगे अपने पदाधिकारियों के साथ, तब उसके बाद उसके बारे में कहेंगे। हम राजगीर गए हुए हैं, बोधगया गए हैं, गया गए हैं, और आरा गए हैं, और आप मोतिहारी में हमने गए, और उसके बाद वाल्मीकि नगर जाने का प्रोग्राम बना है, और वहाँ से आएंगे समीक्षा करके, तब पूरी बात आप लोगों को हम बताने का काम करेंगे। वहाँ विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल जाएँ, वहाँ जो है सो अपना मीटिंग भी करें, और वहाँ व्यापारी लोग होता है उनकी भी बैठक हो, या पर्यटक भी आते हैं तो उनकी भी वहाँ मीटिंग बैठक हो सके, और आपका पर्यटन का भी लुत्फ उठाया जा सके। इस सारी चीज़ों पर करीब आधा घंटा मुख्य सचिव और माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने चर्चा इस चीज़ का किया है, और डेवलपमेंट करने के लिए उसको एक टीम का गठन भी उन्होंने किया है कि आप जन संसाधन विभाग हो, वन विभाग हो, जाए लोग वहाँ जाकर सर्वेक्षण करें कि और कुछ क्या क्या किया जा सकता है। इसलिए उसको डेवलपमेंट करना है, और उनकी एक विचार थी कि हमारा कैबिनेट की बैठक भी वहाँ वाल्मीकि नगर में हम करना चाहते हैं। उसके पहले सारी जितने भी गेस्ट हाउस हैं सबकी कमी बेशी देकर उसको दुरुस्त किया जाए। देखिए, वन पर्यावरण मंत्री ने भी कहा था कि वहाँ भी किया जाएगा। देखिए, उसमें हमारे माननीय मंत्री नीरज कुमार जी हैं, वन और पर्यावरण के मंत्री हैं। उन्होंने अपने स्तर से भी भ्रमण कार्य को शुरू कर दिया। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चला, उसके बाद से हम लोग राजगीर में रोपवे का उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। हमारे वन विभाग और पर्यावरण मंत्री भी साथ में थे, हम भी साथ में थे। वहाँ हम लोगों ने शुरू किया। वहाँ से आने के बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ गया, और कोरोना 4 महीने तक, जुलाई तक जो है कंप्लीट रहा। जैसे जैसे छूट मिलता गया, हमारे मंत्रीगण या हम अपने स्तर से जो विभिन्न पर्यटकीय स्थल है वहाँ घूमने का काम किया, देखने का काम किया। और ज़मीन पर जाकर देखने का मतलब कुछ दूसरा होता है, और अलग से कुछ भाषण दे देना अलग होता है। तो वहाँ वो लोग गए हैं, वो अपने विभाग से उस तरह का प्रपोजल बनाकर और पदाधिकारियों को दिशा निर्देशित किए हैं। हम भी अपने स्तर से उस तरह का जहाँ जहाँ भ्रमण हुआ है हम कर रहे हैं, काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी केंद्रीय मंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी, ये सब चीज़ों पर चर्चा हुई थी। उनसे सहयोग के लिए हम लोग आशा रखे हुए हैं, और उन्होंने कहा भी कि आप एक कोई भी योजना बनाइए, एक में सम्मिलित कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में अभी तक विकसित
2-3 जगहों को छोड़ दिया जाए तो आधा अधूरा काम हुआ है, पूर्ण काम नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि बोधगया में काम बहुत हुए हैं, हमारी योजनाएं हैं, राजगीर में हैं, नालंदा में जैन लोगों का है। उसी तरह हम चाहते हैं कि वाल्मीकि नगर भी एक पर्यटकीय स्थल बने, तो उसको लेकर हमने इस पर चिंता किया, बातचीत किया और इसके लिए प्रपोजल हम लोग तैयार कर रहे हैं अमवा मन से लेकर। और महात्मा गांधी जब गए थे चंपारण सत्याग्रह में, जहां महात्मा जी का नाम पड़ा इनका, और हमारे पंडित राजकुमार जी ने ले गए थे उस चीज़ को, राजदेवड़ी में जो इन्होंने मीटिंग किया था महात्मा गांधी जी ने, उस जगह पर हमने लाइट एंड साउंड लगाने का काम के लिए हमने प्रस्तावित किया है। वहाँ एक सागर पोखरा है जिसमें बहुत विशाल पुराना शिव मंदिर है, और जो वहाँ की जब सूर्योदय होती है तो वहाँ से लाइट सीधे मंदिर के अंदर प्रकाशित करता है। वहाँ फव्वारा लगाने का हमारा विचार है। और वहाँ दुर्गा जी का एक मंदिर है, तो मंदिर को चारों ओर से बाउंड्री वॉल कराकर उसमें सौंदर्यीकरण करना। कालीबाग मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, और बीच में आपका रास्ता में मोतिहारी से जब आगे छपवा बढ़ेंगे तो अमवा मन है। अमवा मन को भी विकसित करने के लिए एक झील के तौर पर वहाँ आपका यदि मोटर बोट के माध्यम से भ्रमण करने के लिए वहाँ जो सो राज का ज़मीन है, उस ज़मीन को में आपका पर्यटकीय स्थल बनाने का हम लोग कोशिश में हैं। प्रस्ताव करीब करीब बन गया है, अब एस्टीमेट बनवाना है, एस्टीमेट भेज देते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी का इसमें अहम भूमिका है। उन्होंने वहाँ सरयाम मन है उसको उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय स्तर से वहाँ वर्ल्ड आपका ऐसी मनाएंगे